आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि गांव वालों ने किस तरह दमयंती को उसके घर में जिंदा जलाकर उसे मार देते हैं और दमयंती मरते मरते यह श्राप देकर मर जाती है कि वो गांव के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उसके 1 साल के बाद हिमांशु उसी जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। दमयंती उसके पीछे पड़ गई और उसे मारकर उसका शरीर को धारण कर ली। अब इसके आगे हम लोगों को जंगल वाले रास्ते पर रोक लगाना होगा ताकि हिमांशु वाली घटना दोबारा किसी के साथ ना हो। तुम सही बोल रहे हो, हम लोग कल उस रास्ते को बंद कर देंगे। उसके अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर जंगल वाले रास्ते को बंद कर दिया और वहां पर एक डेंजर का बोर्ड लगा दिया ताकि कोई भी आदमी उस जंगल के अंदर ना जा सके और दोबारा हिमांशु वाली घटना ना घटे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुरेश अपने गाय को लेकर जंगल के बाहर मैदान में चरा रहा था। वो सोच रहा था कि जंगल का द्वार बंद है तो गाय अंदर नहीं जा पाएगी। और सुरेश वहीं पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और उसे कुछ देर में वहीं नींद आ जाती है। और कुछ देर बाद सुरेश की गाय जंगल के दरवाजे को तोड़कर जंगल के अंदर चली जाती है। तभी सुरेश का नींद अचानक टूट जाता है। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई, अब हमको तुरंत घर चलना चाहिए। अरे मेरी गाय कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। सुरेश ने देखा कि उसकी गाय वहां नहीं है और जंगल का दरवाजा टूटा हुआ है। अरे बाप रे, गाय दरवाजा तोड़कर जंगल के अंदर चली गई है। हमको उसे बचाना होगा, नहीं तो वो पिचास उसे मार देगा। वो हमारी रोजी रोटी है, हम उसे मरने नहीं दे सकते, जाना ही होगा। सुरेश जंगल के अंदर चला जाता है। उसे उसकी गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी जंगल में कहाँ ढूंढूं उसे? रात भी इतनी हो गई है। वहाँ क्या है? पता नहीं कहाँ चली गई। हमें डर लग रहा है कि वो शैतान हमें कहीं देख ना ले।
वो रही मेरी गाय, वहां खड़ी है। हमको जल्दी से लेकर उसको निकलना होगा, नहीं तो वो शैतान यहीं कहीं होगा। आज चलो तुम घर, तुम्हारा ये रोज रोज का भूत जो चढ़ा है ना, चलो आज इसे मैं उतारूंगा। अच्छा, तुम मेरा भूत उतारोगे? बच के तो तुम तब जाओगे जब यहाँ से तुम जिंदा बचोगे। क्या लगता था तुम लोगों को मुझको मारकर तुम लोग जिंदा बच जाओगे? कोई नहीं जिंदा बचेगा, सबको मैं मार दूंगा और तुमको भी मैं मारूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं यहाँ नहीं आऊंगा अब। मुझे जाने दो, जाने दो। सुरेश को वो शैतान बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, जिससे गांव वाले देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गांव में सभी लोग मिलकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि उस शैतान से कैसे बचा जाए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अब हम लोग इस गांव में नहीं रह सकते हैं। वो दमयंती अब हमारे गांव में एक श्राप बनकर बस गई है। वो हम लोगों को एक एक करके मारती जा रही है। अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। आज हम सब इस गांव को छोड़ देंगे। और गांव वालों ने उस जगह को और उस गांव को छोड़ने का फैसला ले लिया और उस गांव को और जगह को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और इस तरह से भानगढ़ गांव पूरी तरह से सुनसान और भूतिया जगह में से एक हो गया।